नमस्कार, स्वागत है आपका कंट्री कनेक्ट टीवी में। और एक बड़ी खबर के साथ आपके साथ मैं हूं आर्यस अवस्थी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार माफियाओं, गुंडों और अपराधियों पर नकेल कसने के लिए, उन्हें सबक सिखाने के लिए और उनके होश ठिकाने लगाने के लिए समय समय पर बुलडोजर की कार्रवाई करती रही है। और योगी सरकार इस बुलडोजर कार्रवाई को एक उपलब्धि के रूप में देखती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब योगी सरकार को इस बुलडोजर कार्रवाई को लेकर के तगड़ी फटकार लगाई है। बता दें कि बुलडोजर एक्शन के मामले में शीर्ष अदालत ने कहा है कि ऐसी कार्रवाई करने से पहले पीड़ितों को पर्याप्त समय देना चाहिए था। इस घटना ने अदालत की अंतरात्मा को झकझोर दिया है। अदालत ने पीड़ितों को राहत देते हुए घरों को फिर से बनाने की सशर्त अनुमति दी। यह मामला है प्रयागराज का, जहां साल 2021 में एक वकील, एक प्रोफेसर और कुछ अन्य घरों को बुलडोजर से तोड़ दिया गया था। बता दें, जस्टिस अभय ओका और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने पीड़ितों के दावों के आधार पर जिस तरह तोड़फोड़ की गई उस पर आपत्ति जताई है। बेंच ने कहा कि नोटिस के 24 घंटे के अंदर जिस तरह से एक काम किया गया, उसने अदालत की अंतरात्मा को झकझोर दिया है। कोर्ट ने पीड़ितों को अपने खर्च पर घर बनाने की सशर्त अनुमति दी, जिसमें कहा गया है कि उन्हें एक हलफनामा देना होगा कि वह समय पर अपील करेंगे, जमीन पर कोई दावा नहीं करेंगे और किसी तीसरे पक्ष को शामिल नहीं करेंगे। अगर उनकी अपील खारिज हो जाती है तो उन्हें अपने खर्च पर घरों को फिर से तोड़ना होगा। दरअसल ये मामला वकील जुल्फिकार हैदर, प्रोफेसर अली अहमद, 2 विधवाओं और एक अन्य व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका खारिज होने के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। उनका आरोप है कि अधिकारियों ने शनिवार की रात ध्वस्तीकरण के लिए नोटिस जारी किए और अगले ही दिन उनके घर तोड़ दिए गए। उन्हें इस कार्रवाई को चुनौती देने का मौका नहीं मिला। पीड़ितों का कहना है कि राज्य सरकार ने उनकी जमीन को गैंगस्टर और अतीक अहमद से जोड़ दिया था। बता दें कि भारत के अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने सरकार के फैसले का बचाव करते हुए कहा कि उन्हें पहला नोटिस 8 दिसंबर 2020 को दिया गया था। इसके बाद जनवरी 2021 और मार्च 2021 में भी नोटिस दिए गए। एजी ने कहा कि इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। इस मामले में पूरी प्रक्रिया का पालन किया गया है। इस पर कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार को उचित समय देकर निष्पक्षता से काम करना चाहिए ताकि लोग अपील कर सके। 6 मार्च को नोटिस दिया गया और 7 मार्च को बुलडोजर एक्शन हुआ। हम उन्हें घर को दोबारा बनाने की अनुमति देते हैं। बेंच ने यह भी कहा कि नोटिस चिपकाकर दिए हुए गए थे, जो कानूनी तरीका नहीं है। केवल आखिरी नोटिस ही कानूनी रूप से दिया गया था। कोर्ट ने आदेश सुनाते हुए कहा कि हम इन तथ्यों को देखते हुए आदेश पारित करने जा रहे हैं कि जिस तरह से पूरी प्रक्रिया की गई, अदालत ऐसी प्रक्रिया को बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर हम एक मामले में बर्दाश्त करते हैं तो ये जारी रहेगा। हम आदेश पारित करेंगे कि वो अपने खर्च पर घर बनवा सकते हैं और अगर अपील कैंसिल हो जाती है तो उन्हें अपने खर्च पर घर को तुड़वाना होगा।